नमस्कार भाइयों, आज हम आपको मिलाएंगे एक इंडियन आर्मी में जो एएमसी में हुआ है, आर्मी में ज्वाइन पंकज पाल, जो अभी नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती अभी भोपाल लाल परेड में होके गई है, उसमें भाई हमारा ज्वाइन हुआ है। भाई को बहुत बहुत बधाई एवं बहुत सारी शुभकामनाएं। तालियां बजाओ रे भाई के लिए। तालियां तो बोलनी पड़ती है, तालियां हो गया है। तो आज हमारे बीच है पंकज पाल। तो पंकज पाल आपको बताएगा, अरे दो माला नहीं, जादव साहब को पहना दे, बड़े ज़्यादा। तो पंकज पाल हमको बताएगा आज कि पंकज पाल का कैसा सफ़र रहा और कैसे करके वो आर्मी बना। मैं बताऊं, पंकज जिला टीकमगढ़ से एक मजदूर परिवार से आता है, जो कि उसके माता पिता दोनों मजदूरी करते हैं और जो रोहतक हरियाणा में करते थे। कैसे पंकज का सफ़र रहा है, कैसे आके ग्वालियर रहा, ग्वालियर से आके उसने एक बार में चार नौकरी अर्जित की। चार नौकरी के बारे में बताऊं आपको, तो अभी दिल्ली पुलिस में इसका आया था, तो लाइसेंस के कारण इसको बाहर कर दिया गया, क्योंकि इसके पास जो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। उसके बाद अभी इसके मेरिट आ गया है, ये सीआरपी का आने वाला है कि आ गया? अभी नहीं आया, रिजल्ट आने वाला है, पर ये मध्य प्रदेश में एक नंबर है, एक नंबर रैंक है। मध्य प्रदेश में जो सीआरपी कौन सी भर्ती होती है? ट्रेडमैन जो सीआरपी ट्रेडमैन की थी, उसमें एक नंबर रैंक पे, तो उसका भी जॉइनिंग आने वाला है। मैं मध्य प्रदेश पुलिस के बारे में बात करूं तो मध्य प्रदेश पुलिस में पंकज के 80 नंबर हैं और 70, 75, 72, कभी 76, कभी 78 का फिजिकल भी बना लेता था। तो मुझे लगता है उसका मध्य प्रदेश पुलिस में ही फाइनल सिलेक्शन हो जाता। बीच में आ गया आर्मी, तो उसको आर्मी बड़ी पसंद है, क्योंकि बोलता है कि हमारे आसपास टीकमगढ़ के जो उसके गांव के आसपास जो गांव हैं, उनमें से बोलता है भैया कोई आर्मी में नहीं है, तो उसने आर्मी में ज़्यादा जाना पसंद किया। और कल ये गांव से आया है, तो मैंने इसकी वीडियो 2-4 फोटो देखे। पूरा गांव इसको विदाई करने आया। ऐसे छोटे छोटे बच्चे थे, बड़े बड़े बुजुर्ग थे, कुछ इनके इसके माता पिता थे, कुछ रिश्तेदार थे, सारे इसको विदाई करने आए। क्यों आए? कि उस गांव में से पहला बंदा इंडियन आर्मी में गया है, या किसी जॉब में, सरकारी जॉब में पहला बंदा। हाँ, पूरा गांव से। हाँ, सरकारी नौकरी में पहला बच्चा गया है, नहीं तो पूरा मजदूरी वर्ग के लोग रहते हैं। तो देखिए पंकज पाल ने जो ऐसे छोटे छोटे युवाओं हैं, उनके सपनों को कैसे साकार किया है, उनको प्रेरित किया है कि आप लोग भी फौज, सेना, पुलिस, यूपी पुलिस, सारी नौकरी में जा सकते हैं। ये पंकज ने उनको उदाहरण दिया है। और पंकज कैसे मजदूर फैमिली से आके यहाँ पे आके फौजी बना, ये पंकज पाल खुद अपने मुँह से बताएंगे। तो पंकज, कैसा आपका सफ़र रहा था, आप बताइए। आप ग्वालियर में कब आए थे? हम 2021 में आए थे। मतलब पहले विचार किया कि सागर जाएं या ग्वालियर जाएं, क्योंकि तैयारी करने के लिए। हाँ, क्योंकि बड़ी सिटी दो ही हमारे आसपास, दो आसपास। तो हमने सोचा ग्वालियर जाते। ग्वालियर 2021 अक्टूबर में ग्वालियर आ गए थे हम। 2021 में ग्वालियर किस चीज़ की तैयारी करने आए थे आप? यही कंपटीशन करने आए थे कि कोई ना कोई एग्जाम निकल ही जाएगा। तो आपने सबसे पहले कौन सा एग्जाम निकाला? SSC GD 2023 का एग्जाम निकाला था। आप मेरे यहाँ, आपको 1 साल हो गई और मैंने देखा है आपसे कोई एग्जाम अभी तक रहा ही नहीं है। हाँ, ज़्यादातर तो निकल गए थे। ज़्यादातर क्या, सारे एग्जाम निकले थे। तो आपने जब SSC GD की तो GD का भी फिजिकल आपने पास किया था। हाँ। तो आप कैसे वहाँ बाहर हुए थे? वहाँ उसमें मेडिकल में बाहर हो गए थे। मेडिकल में पॉइंट लग गया, और मेडिकल कराने के लिए उसमें पॉइंट लगा, तो मेडिकल में बाहर कर दिया गया। तो GD में आप आए थे, तो GD में क्या टाइमिंग था आपका? कैसे आपने विनर्स फिजिकल एकेडमी को ज्वाइन किया? किसने बताया एकेडमी बारे? क्योंकि मेरा तो इतना ऐड प्रचार है ही नहीं, मैं कहीं ना इंस्टाग्राम पे हूँ, ना यूट्यूब पे अब आ गया हूँ, ना मैं FB पे हूँ, कहीं भी। तो कैसे सुना आपने विनर्स के बारे में? पहले हम कोचिंग जाते थे, वहाँ पे एक लड़का मिला, समर राजावत। अच्छा। तो वो बोला कि चलो भैया के पास जाके देखो तुम एक बार। हाँ। तो पहले डर भी लगता था कि क्या पता रन निकलेगी कि नहीं निकलेगी, कभी दौड़े नहीं। अच्छा। फिर आए, जहाँ पे टाइमिंग दी, वही टाइमिंग आई 35 मिनट के समथिंग। पहली टाइमिंग 35 मिनट, 5 किलोमीटर की टाइमिंग 35 मिनट। और आप यहाँ आए थे तो SSC GD के कितने बच्चे ट्रेनिंग करते थे? अकेले हम ही करते थे ट्रेनिंग, बस अकेले करने के लिए भैया आपको ट्रेनिंग करना रहे? हाँ, दोनों टाइम ट्रेनिंग कराने आते थे भैया। तो आपको ये भी लगता था बीच में कि हम छोड़ के चला जाएं, यहाँ तो कोई स्टूडेंट ही नहीं, हम अकेले ही हैं? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत रहा हमें। सपोर्ट बहुत रहा। तो मैं आपको बताऊं कि मेरे पीछे कभी कोई भीड़ नहीं है, क्योंकि ज़्यादा भीड़ को ट्रेनिंग कराना मुझे पसंद नहीं था। जब पंकज आया था तब मैंने एकेडमी अपना स्टार्ट ही किया था, तो एक ही लड़का था और मैं एक ही लड़के को ट्रेनिंग कराने आ जाता था। आज भी मेरे पास मध्य प्रदेश पुलिस का बैच चल रहा है, 45 से 50 बच्चे हैं, और आप जो रिजल्ट बनेगा आगे देख सकते हैं। मैं कभी फर्जी और झूठ नहीं डालता हूँ, देख सकते हैं। पहले आर्मी के 2 बैच जा चुके हैं, एक सागर में, और सागर के बाद जो भर्ती हुई थी वो भोपाल लाल परेड में हुई थी। आप पिछला भी देख सकते हैं। SSC GD के और जो फिक्स जो टाइमिंग वाले होते हैं, मैं अपने मुंह से नहीं कहूँगा कि आप लोग बोलोगे बड़ाई करेंगे, नहीं तो ये स्टूडेंट कोई कमेंट करके बोल सकते हैं। SSC GD, मध्य प्रदेश पुलिस, दिल्ली पुलिस, CPO, ये सारे जो फिक्स टाइमिंग की जो रेसें होती हैं, जो दौड़ होती हैं, जो आपका फिजिकल होता है, जैसे पुलिस में पहले 2:45 मांगते थे और CPO में 6.5 मिनट मांगते हैं, ऐसे जो फिक्स टाइम होते हैं उनमें आज तक एकेडमी से एक भी बच्चा फेल नहीं हुआ है।
तो आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि जो फिक्स टाइम बच्चा मुझे बता देगा सर मुझे को इतने के अंदर आना है तो मैं उसको करवा के ही मानता हूँ, चाहे मेरा कुछ भी हो जाए। जैसे इंडियन आर्मी है, अब ये मध्य प्रदेश पुलिस का बैच है, तो इनमें क्या है फिजिकल के नंबर हैं, उसमें बैच उसमें कोई टाइमिंग का महत्व नहीं, तो उसमें बच्चे फेल भी हो जाते हैं। पर यहाँ बहुत ही कम संख्या में बच्चे फेल होते हैं क्योंकि ज़्यादा भीड़ नहीं है, ज़्यादा भीड़ को कराना मुझे खुद पसंद नहीं है। 50 से 60 बच्चे आ जाते हैं, मैं खुश हो जाता हूँ। उनमें क्या है कि एक एक बच्चे को पीछे से आगे, आगे को पीछे देख सकते हैं, एक एक बच्चे पर नज़र रहती है। अब मान लो 500 लड़के हैं, मैंने एक बार विजिल कर दी, 500 लड़के एक ही बार में 400 का राउंड घूमे गए। उनमें क्या पता पड़ेगा कौन बच्चा स्लो चल रहा है, कौन फास्ट चल रहा है, और कोई अपने मन से बैठ गया। कोई ऐसा ट्रेनिंग मैं नहीं कराता हूँ क्योंकि 500 बच्चों वाले भी आप लोग देखना, कई अकेडमियाँ इंदौर है, भोपाल है, हमारे मध्य प्रदेश यहाँ ग्वालियर, मुरैना, भिंड कई जगह चलती हैं, तो उनका रिजल्ट देख लेना और मेरे जो 50 स्टूडेंट है उनका रिजल्ट मिलाना कि 500 का रेशियो निकाल के देखना कि उनमें से कितनी वर्दी मिली, और मेरे 50-60 का रेशियो मिला के देखना कि कितनी वर्दी मिली। क्योंकि यहाँ लगन और ईमानदारी से मेहनत कराई जाती है, कभी कोई झूठ और नहीं बोला जाता है। तो पंकज आप क्या बताएंगे एकेडमी के बारे में? चलो पहले आप अपने बारे में जो बता रहे थे, आप किस फैमिली से आते हैं, माता पिता क्या करते हैं आपके? भाई मजदूरी करते, बेलदारी करते भाई, जो काम करते हैं बिल्डिंग बनाने का। बिल्डिंग माता पिता दोनों ही करते हैं? हाँ दोनों करते भाई। हरियाणा रोहतक जिला है, हरियाणा में वही रोहतक जिला में। तो आप ग्वालियर को आपने खर्चा कैसे मेंटेन किया, यहाँ पे कैसे रह पाते थे? वही माता पिता पर डे काम करते थे, जितने मिले वही डाल देते थे। तो फिर आप बड़ी ईमानदारी से मेहनत करते थे यहाँ वो तो करनी थी, आपने पैसे को जाया नहीं जाने दिया, उनको सफल होकर वर्दी लगा के दिखाया है। हाँ। तो मैं बोलना चाहूँगा कि आपको कभी ग्वालियर में ऐसा लगा कि कोई नर्वस हो गए हो या कोई डर लगा हो कि मेरे से अब नहीं हो पाएगा, मेरे को जाना चाहिए, कि कुछ ना कि यहाँ पे आपका हाथ थामा हो, फिर आपने सपोर्ट किया हो कि नहीं भाई कर पाएगा, कोई दोस्त हो ऐसा कोई? हाँ शुरू में तो लगा था कि मतलब नए नए आए थे तो कोई जान पहचान नहीं थी। हाँ। लेकिन भगवान की कृपा से हमारे दोस्त और गुरु मतलब बहुत बढ़िया मिले हमें। इतना मिले कि उन्होंने सपोर्ट बहुत किया, पैसे से लेकर हर एक चीज़ का सपोर्ट किया हमें, कभी डिमोटिवेट नहीं होने दिया। जितना हो सकता था उन्होंने मदद ही की। हमारी दोस्त हो, गुरु हो, सब ने यहाँ पे बहुत मदद की हमें। ये मान के चलो गांव में एक परिवार है, ग्वालियर एक परिवार सा लगने लगा हमें। ये विनर्स फिजिकल एकेडमी आपको कैसा लगता है कि यहाँ क्या परिवार है, कि यहाँ गुरु शिष्य का कोई रिश्ता रहता है, कि भाई और भाई जैसा रिश्ता रहता है? भाई भाई जैसा रिश्ता रहता है सर, हमें तो ऐसा ही लगा। अच्छा, कोच में कोई बहुत सारी, देखो मैं अपने मुंह से नहीं तो बोलेंगे, यूट्यूब पे भाई खड़ा है बोल रहा है, कोच में कोई कमियां भी तो होंगी? कमियां होती हैं बहुत सारे कोचों में। बस इतना ही है कि डिसिप्लिन बहुत है आपके, मतलब वो वैसे कहते हैं कि ना डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करोगे तो भगा देगा। हाँ वो भगा, कई बार भी हमें भी भगा दिया, 4-5 भगा दिया, 1 मिनट लेट हो गए समय से तो भगा देता है। तो ये था भाई। तो पंकज ने मजदूर वर्ग से आगे कैसे फौजी बनने का सफ़र तय किया, उसने अपने मुंह से बताया। तो आप लोग भी अगर मजदूर परिवार से हो तो हताश निराश ना हो। मजदूर परिवार कोई वो नहीं है, आम बात है। हमने भी मजदूर परिवार में जन्म लिया है, और आप जितने लोग तैयारी कर रहे हैं उन्हें मजदूर परिवार में जन्म लिया है। कोई यहाँ पैसे वाले घर से नहीं आता है। फौज पुलिस में मजदूर वर्ग के लोग जाते हैं। तो आप भी अपने घर का ऐसे ही नाम रोशन करें, ऐसे ही जाके सीमा पर जाके देश का नाम रोशन करें, हमारी विनर्स फिजिकल एकेडमी का नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। तो पंकज को मैं पूरी समस्त विनर्स फिजिकल एकेडमी की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि आप जाके, क्योंकि पंकज में बहुत सारी क्वालिटी हैं, पढ़ने में बहुत होशियार है। हो सकता है ये बंदा, मुझे लग रहा है कि वहाँ जाके अफसर भी बन सकता है, क्योंकि फौज में बहुत सारे एग्जाम होते हैं, ये उनको निकालेगा। और मैं तो भगवान राम से ये दुआ करूँगा कि ये जाके वहाँ पर ऑफिसर बने तो मेरे को बहुत ज़्यादा गर्व फील होगा। जय हिंद।